सर घबराहट हो रही है। सर इधर दिल दुख रहा है। सब होगा। सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा बुरा जाएगा। सर हमें सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई है कि पहले एमसीक्यू करना है कि डिस्क्रिप्टिव करना है। सर अगर कोई क्वेश्चन में आंसर टैली नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो सर फिर हम क्या करेंगे। आया है आपका भाई जो आपको सब बताएगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करे बिना मत देखना। तो चलो यार शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आखिरकार एफआर के पेपर को कैसे टैकल करा जाए, कौन सा क्वेश्चन पहले करा जाए, नर्वसनेस को कैसे दूर करा जाए। देखो, इंडिया का हर बच्चा अभी टेंशन में, हर बच्चा नर्वस है। इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, उसको भी डर लग रहा है। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इसका मतलब ये नहीं स्प्राइट पियो, एग्जाम का टाइम है, तबीयत खराब हो जाएगी। राजा, अभी डर का माहौल रहेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मैं सीए के लिए बना हूं नहीं बना हूं। आप इतनी आगे पहुंच चुके हो, अब बस आखिरी की सीढ़ी चढ़नी है। तो आप 10 सीढ़ी तो चढ़ चुके हो, बस ये 11वीं सीढ़ी जो आपकी सीए फाइनल की आखिरी सीढ़ी है, बस ये आपको चढ़नी है। बस आपको पेपर लिखना है और फिर आप 100% पास हो जाओगे। अच्छा, आपको भी आपके दिल से मालूम है आपने इस बार 2-3 रिवीजन करे हैं। आपको ये भी मालूम है कि आपने इस बार मॉक टेस्ट पेपर लगाए हैं। आपको ये भी मालूम है कि आपने इस बार फैकल्टीज की बात सुनी है। आपने इस बार ऐसा कोई काम नहीं करा है जिससे आप फेल हो पाए, और आपको अंदर से भरोसा है। बट थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट वो सबको होता है। भाई अर्जुन को सेल्फ डाउट था कि हम जीतेंगे या नहीं, फिर अपन तो भाई नॉर्मल इंसान है। अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण खड़े थे, फिर भी अर्जुन को सेल्फ डाउट था। तो आप तो नॉर्मल इंसान हो, सेल्फ डाउट होना स्वाभाविक है। अब सुनो, वीडियो का ड्यूरेशन कम ही रहेगा, फटाफट से 3-4 बातें सुन लो। पहला पेपर है, नर्वसनेस रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको है, आपको भी रहेगी। पर इस नर्वसनेस के चक्कर में पेपर नहीं खराब करना है। जो आपने प्लान बनाया है, स्टिक टू द प्लान नो मैटर व्हाट। सबसे पहले आपका जो भी पेपर रहेगा उसमें आपको 15 मिनट्स तो रीडिंग टाइम दिए जाएंगे। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के पहले आपसे एक गुजारिश है। एग्जाम के 1 घंटे पहले आप सारी कॉपी किताब छोड़ देना। लीव ऑल बुक्स। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माइंड साइकोलॉजिकली चलता है। 1 घंटे पहले भी अगर कॉपी किताबें लोगे तो मन में डर रहेगा, और सिर्फ फिर डर से पेपर दोगे तो शायद पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो 1 घंटा पहले सारी किताबें छोड़ देना। अब भाई 6 महीने में आपने इतना पढ़ लिया है, अब आप कितना पढ़ोगे। देखो, कुछ कुछ बच्चे ना पता नहीं क्या, वो एग्जाम हॉल में जाते जाते भी किताब पढ़ते हैं। नहीं भाई, 1 घंटा पहले आपको किताबें छोड़नी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। आपका दोस्त आपको बोले ये डाउट समझा दे, वो डाउट समझा देना, बट आप खुद से मत पढ़ना 1 आवर पहले, ठीक है। ये ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, सारे रैंकर्स इसको फॉलो करते हैं। वो अपनी कॉपी किताब छोड़ देते हैं, तभी तो इनर कॉन्फिडेंस आता है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर पे पहला पेपर है, टाइम पे पहुंचना ही है। इनफैक्ट आपको बिफोर टाइम पहुंचना है। तो 2 बजे का पेपर है, 1 o'clock आप डॉट एग्जाम सेंटर टच कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं आप 1:30 1:45 पर टच कर ले हो, ऐसा नहीं। 1 o'clock डॉट टच करना ही करना है। एग्जाम सेंटर पे अपने दोस्तों से कम बातें करना, वो थोड़ा आपका माइंड आउट करेंगे। अब 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को कैसे क्या यूटिलाइज करना है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आप अपना बेस्ट क्वेश्चन ढूंढोगे। टोटल डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन आते हैं। इस 6 क्वेश्चन में से एक तो करना ही करना है, पहला वाला कंपलसरी है। और अब बाकी बचे आपके 5, उस 5 में से आपको करने हैं 4। 14 मार्क्स का हर क्वेश्चन, और ऐसे करके हो गए आपके 70 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। आप यहीं पे दिमाग लगा लोगे उस 15 मिनट में कि कौन सा क्वेश्चन आपको लीव करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है एज कंपेयर टू कौन सा क्वेश्चन करना है। ये वहीं पे सोच लेना भी कौन सा अपने को छोड़ना है। उसके बाद अगर आपका टाइम बच जाता है, एक आधी क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे हौले हौले निपटा देना। वो पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो पांचवा क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसे आप 5-5 मिनट के 3 स्लॉट बनाओ 15 मिनट में। 5 मिनट कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये नहीं आता उसको छोड़ना है। 5 मिनट कैलकुलेटर पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा नहीं करना है, थोड़ा बहुत, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हाँ भाई अपना हाथ कैलकुलेटर पे चल रहा है, तो उससे अंदाजा रहता है। फिर वो जो आखिरी 5 मिनट है ना, उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अच्छा, प्रायोरिटी सेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप कैलकुलेटर वाले 5 मिनट बचा लो, ये प्रायोरिटी में कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, कौन सा और बाद में करना है, उस हिसाब से वो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकली पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा ट्रिकी बनता है, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनता है। आप पहला आखिरी के चक्कर में मत जाना। जो आपका देखा हुआ क्वेश्चन है, आप सबसे पहले उसको करोगे। जो आपका एज इट इज, एक ना एक क्वेश्चन तो देखा हुआ आता ही आता है, चाहे आपने किसी भी फैकल्टी से एफआर पढ़ाओ, तो एज इट इज जो आपने देखा हुआ क्वेश्चन है आप वो करोगे। सर थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज हो, अगर हाँ थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हो तो कर सकते हैं अपन सीए फाइनल में, तो इतना तो मैनेजेबल है। तो पहले आप देखा हुआ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे आप प्रायोरिटी सेट करते जाएंगे। अब बहुत बार क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन आप बीच में अटक जाते हो, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है या कुछ भी गूफ अप्स हो गए। अब हम क्या करें भाई? देखो, गणित बहुत सिंपल है। टोटल आपके पास होते हैं 180 मिनट्स, और इस 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, तो सर 14 इंटू 180 डिवाइड बाय 100, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास रहेंगे 25 मिनट्स। क्वेश्चन है अगर 6 मार्क्स का, तो फिर 6 इंटू 180 डिवाइड बाय 100, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास रहेंगे 10.8 मिनट्स। और अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 इंटू 180 डिवाइड बाय 100, तो ऑन एन एवरेज 7 मिनट्स। स्टॉप वॉच, जो भी आप वॉच पहनते हैं वो कंपलसरी एग्जाम में लेके ही जानी है, और घड़ी से घड़ी मिला के क्वेश्चन करना है। आप एग्जाम में ईगो पे मत ले लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं पर्सनल बता रहा हूं, मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट में क्वेश्चन ईगो पे ले लिया था, मुझे 59 आए थे। आज भी मुझे चुभता है कि मेरे को 60 क्यों नहीं आए, और मुझे 65 67 आ सकते थे डीटी में। वो क्वेश्चन मैंने ईगो पे ले लिया, तो उसके चक्कर में जो क्वेश्चन मेरे को आता था वो मैं नहीं कर पाया। तो भाई ईगो पे अभी नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, छोड़ दो। कौन सा 100 में से 100 लाने आपको 50-60 मार्क्स से, उस क्वेश्चन के बदले में आपसे क्या गलती हो जाएगी ना, जो दूसरा बनने वाला रहेगा ना वो भी नहीं बनेगा। और इधर बहुत दुखता है अगर पेपर छूटता है, अगर आता है और छूटता है तो ठीक है। देखो 100 का करना ही है, आप अगर 60-70 मार्क्स का करोगे तो आपके 40-50 ही आएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑफ 100, और अगर 100 का नहीं कर पा रहे हो तो 80 का तो क्वालिटी अटेम्प्ट आपको करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। 80 से कम तो नॉट एडवाइजेबल, नॉट रिकमेंडेबल, तो 80 तो करना ही करना है। अब सर ये आपको टाइमलाइन ध्यान रखनी है कि भाई 14 मार्क्स 25 मिनट। अब अगर सपोज करो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन 50% हुआ है और 20 मिनट खत्म हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें 20-30 मिनट और लगेंगे। एक काम करो, अगर आपको शॉर्ट कॉन्फिडेंस है कि भाई 10 मिनट में कर लूंगा तो कर लो, 5 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो, पर अगर आपके 25 मिनट के 40 मिनट लग गए, आपका पेपर गया आपका पेपर। इसलिए आपका पेपर गया क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गए तो फिर आप सारा माइंड आपका खराब हो गया, अब सारे कैलकुलेशंस आपके फीके पड़ गए। तो ये कट टू कट आपको टाइम लिमिट याद रखनी है। इसमें सर ये 25 मिनट में आपके 4-5 मिनट्स ऊपर नीचे, ये 10 मिनट में 2-3 मिनट्स का ग्रेस मान लो, और ये 7 मिनट्स में 2-3 मिनट्स का ग्रेस मान लो, और ये ग्रेस आपको कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रहा बात सर एमसीक्यू करना या डिस्क्रिप्टिव, भाई पहले आप एमसीक्यू निपटाओ। एमसीक्यू निपटाने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का है।
अगर आपने 30 मार्क्स के एमसीक्यू, अब 30 मार्क्स तो सर कितना टाइम लगेगा, तो 30 इंटू 180 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास एमसीक्यू के लिए 54 मिनट्स है। और मुझे नहीं लगता कि आपको एमसीक्यू में इतना टाइम लगेगा। अब अगर आपको लग भी रहा है 30 में से अगर आपके 25 या 20 प्लस भी आ गए ना, आपका एफआर पास हो गया। भाई अगर 30 में से सपोज करो मेरे 20 आ गए, तो क्या मैंने 6 महीने में इतनी तैयारी नहीं करी कि मेरे 70 में से 30 आए? इतने तो आ ही जाएंगे ना। तो एमसीक्यू गेम चेंजर है। एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट करना। अच्छा, एमसीक्यू में कुछ कुछ एमसीक्यू इतने टफ होंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, इग्नोर देम। टफ एमसीक्यू छोड़ दो, ईगो पे लेना ही नहीं है, हमको एग्जाम पास करना है। हमको अभी ईगो नहीं खेलना है, वो बाद में खेलेंगे एग्जाम के बाद जब सीए बन जाएंगे। अभी हमको वो एमसीक्यू करना है जो हमसे बन रहा है। तो जो एक नजर में बनते जाए उसको करते जाओ। पेपर को आपको ऐसा नहीं है कि एक ही बार में करना है, एटलीस्ट आप पेपर की 2 रीडिंग लेते हैं, या आप 3 भी ले सकते हो। सर 2 रीडिंग का मतलब क्या होता है? एक बार आपने पूरा क्वेश्चन करा, सपोज करो एक 3A क्वेश्चन है, आपने देखा आपसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 4 है, आपने देखा नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। 5 है, आपसे बन रहा है, आपने कर लिया। इसके बाद आप सेकेंड रीडिंग जरूर लगाना कि भाई अब हमारा एक बार का पेपर हो गया, अब सेकेंड बार हम वापस से पलटाएंगे। अब इसमें क्या होगा ना, सेकेंड बार में आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा जो पहली बार में नहीं बना था। ठीक है, पेपर आपका कंपलसरी 10 मिनट्स पहले खत्म होना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले। और अगर 10 नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो 5 मिनट, क्योंकि सर वो आखिरी में 5 मिनट आपको कैलकुलेशन चेक करने में लगेंगे, इन डेज के आपने नाम ढंग से लिखे हैं अंडरलाइन करने में लगेंगे। ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नंबर बढ़ाएंगे। और आखिरी में अगर आप 10 मिनट आपके बचे, 5 मिनट बचे हैं, इसका मतलब है आपने टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करा। आखिरी में तो आपका ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब आखिरी में 15 मिनट बचे हो, आप तो इधर दाएं बाएं देखो और देखो कि हमारा पेपर सबसे अच्छा हुआ है। ठीक है, अब कुछ बातें जो बच्चा एग्जाम के बाद करता है। आपका एग्जाम हो गया, कुछ भी नहीं, जो भी पेपर है उसको फाड़ के फेंक दो। अगर पेपर घर पे गया तो अगला पेपर 100% बिगड़ जाएगा। ऐसा इतना मन किसी का भी शांत नहीं है कि आपके पास पेपर पड़ा है और आप ये चेक नहीं करोगे कितने नंबर आ रहे हैं। हर बच्चा चेक करता ही करता है कितने नंबर आ रहे हैं। पेपर घर पे जाना ही नहीं चाहिए, उसको डस्टबिन में थ्रो कर दो। सारे पेपर आजकल ऑनलाइन अपलोडेड है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही पेपर घर पे नहीं जाएगा, आपका दिमाग दूसरे पेपर में लगेगा। पेपर में नंबर गिनने मत शुरू हो जाना, आईसीआई इसमें इतने देगा, आईसीआई इसमें इतने देगा, आईसीआई इसमें इतने देगा। भाई तुम्हें भी नहीं मालूम है आईसीआई कितने देगा। अच्छा गया बुरा गया, मार्क्स गिनना ही नहीं है, अगले पेपर की तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डर लगता है, एज अ फैकल्टी मुझे भी डर लगेगा। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर कल अपना एफआर का पेपर है, तो मुझे भी डर लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेते रहना, सब अच्छा ही होगा। आज तक जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ऐसे करते रहना। ज़्यादा डर लगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के आगे ऐसा लिख देना सीए। ठीक है, जस्ट इस लिखने से मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स आपकी बात सुनता है और भगवान आपको तथास्तु बोलेंगे और फटाफट से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।